सभी विद्यार्थियों को नमस्ते। विद्यार्थियों, आपका जानवी स्टडी हब में स्वागत है। तो इस वीडियो के अंतर्गत हम राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल क्लास 12 के अंतर्गत जो डेटा एंट्री ऑपरेशन सब्जेक्ट है, जिसका कोड नंबर 336 है, इस विषय के हम क्वेश्चन पेपर पर चर्चा करेंगे। किस तरह का क्वेश्चन पेपर आपके पूछा जाता है। तो ये देखिए, ये जो प्रश्न पत्र है उसके अंदर आपके 8 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और प्रत्येक क्वेश्चन में के अंदर भी क्वेश्चन दिए हुए होते हैं। और ये जो प्रश्न पत्र आपके 40 अंक का होगा, ठीक है। ये देखो, ये 40 अंक का क्वेश्चन पत्र होता है, जो इसको करने के लिए आपको 2 घंटे आपको मिलते हैं। तो 2 घंटे के अंदर आपको 40 मार्क्स के क्वेश्चन करने होते हैं। 8 क्वेश्चन दिए हुए होते हैं, पर क्वेश्चन के अंदर भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे। जैसे खालिस्तान वाले क्वेश्चन है ना, सही गलत के निशान यानी सही गलत बताने वाले क्वेश्चन है। इसके अलावा कुछ स्पष्टीकरण कीजिए, कुछ टिप्पणी लिखिए, है ना, अंतर स्पष्ट कीजिए, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। एक बार हम प्रश्न पत्र को देखते हैं, फिर इसके आंसर मैं अगले वीडियो में लेके आऊँगी कि सारे प्रश्न पत्र को हल करके हम बता दें, क्योंकि कई बार क्वेश्चन के जो आंसर है वो क्वेश्चन जो है वो रिपीट भी होते हैं। तो देखिए, ये जो प्रश्न है, जैसे कि खालिस्तान की पूर्ति कीजिए। तो जैसे कि ये है CPU स्टैंड फॉर, यानी कि CPU का पूरा नाम है। CPU का पूरा नाम क्या है? तो अगर हम देखें कि CPU का पूरा नाम जो है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। और अगला प्रश्न है, तो इसमें हमें स्थान की पूर्ति करनी होती है, ठीक है। तो आपको सीधा आंसर लिखना होता है। जैसे कि आप प्रश्न पत्र जब करोगे तो प्रश्न नंबर 1, प्रश्न नंबर का उत्तर नंबर जो है आप फर्स्ट करोगे, तो आपको जो भी इसका आंसर बनता है वो सीधा आपको आंसर लिखना होता है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। टास्क बार सामान्यतः स्क्रीन के निचले हिस्से में होती है। जैसे हमारे कंप्यूटर की स्क्रीन हम स्टार्ट करते हैं, तो जब कुछ खुलता है तो ये अपना ये जो नीचे की स्थिति होती है, वहाँ पर टास्क बार होता है। फिर है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में सहायता के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट्स कौन सी होती है? तो कीबोर्ड जो शॉर्टकट्स है वो है F1 होती है, इसमें होती है F1, ठीक है। अगला है कर्सर को लाइन की शुरुआत में ले जाने वाली कीबोर्ड शॉर्टकट्स को कौन सी होती है? उसको क्या कहते हैं? उसको बोलते हैं कंट्रोल प्लस होम। कंट्रोल दबाएंगे फिर होम को दबाएंगे तो जो हमारी कर्सर की लाइन है वो शुरुआत में चली जाएगी। तो इस तरह से इनके आंसर है। और इस प्रकार जैसे कि मेल मर्ज में 3 प्रकार के दस्तावेजों की आवश्यकता होती है, तो जिसमें 2 दस्तावेज दे ही रखे, डाटा स्रोत और मर्ज दस्तावेज। अभी हमें एक दस्तावेज में छोड़ रखा है, वो है डेटा मैनेजमेंट, वो है मुख्य दस्तावेज। क्या आएगा यहाँ पर? आएगा मुख्य दस्तावेज। तो इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको अगले वीडियो में मिल जाएंगे। तो आगे जो भी क्वेश्चन कर रखे हैं सबके क्वेश्चन हम के आंसर हम देंगे। तो इस तरह से आपके जो क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं, जो खालिस्तान वाले क्वेश्चन होते हैं। इसके बाद में आपके ये सही गलत वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट इंग्लिश मीडियम में आंसर देंगे, और हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट हिंदी मीडियम में इसका आंसर देंगे। जैसे कि हमें बताना होता है कि अर्थमेटिक के लॉजिक यूनिट को कंप्यूटर सिस्टम का मस्तिष्क भी कह सकते हैं। तो ये वाक्य सही है या गलत? तो अगर आपका आंसर सही है, यानी ये वाक्य सही है, तो आप सही लिखिएगा। अगर ये गलत है तो आपको गलत लिखना है। तो ये इस तरह से आपको सही गलत के प्रश्न पूछे जाते हैं। देखो, ये जो प्रश्न है वो आपके टोटल 10 प्रश्न है, और प्रत्येक प्रश्न का आंसर आधा नंबर का है। इस तरह से 5 नंबर के ये प्रश्न पूछे जाते हैं। और इसी प्रकार जो ये खालिस्तान वाले हैं, ये भी आपके 10 प्रश्न पूछे जाते हैं, और उसमें आधे नंबर का प्रत्येक प्रश्न का अंक है। और इस तरह से आपके 5 अंक के ये प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये प्रश्न हो गए। इसके बाद में देखिए, तो ये सही गलत वाला चल रहा है अभी। फिर देखिए, ये प्रश्न संख्या 3 है। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 को परिभाषित कीजिए। तो हमें किसी 2 को परिभाषित करना होता है। तो इस तरह से आप जो प्रश्न दे रखे होते हैं, तो प्रश्न का निर्देश भी आपको अच्छे से पढ़ना होता है कि प्रश्न में क्या लिखा हुआ। कई स्टूडेंट क्या करते हैं, निर्देश को ढंग से नहीं पढ़ते, सभी का आंसर लिख के आ जाते हैं। फिर एग्जाम में किस में आपको उत्तर दे, मतलब किस में आपको नंबर दे, है ना। तो ऐसे में क्या होता है कि वो नंबर ही नहीं देता है ना। और दूसरी बात यह है कि आपका जो ये डेटा एंट्री का पेपर है, 40 अंक का तो आपका पेपर है, 60 अंक की आपकी प्रैक्टिकल फाइल है। क्लास 12 के अंतर्गत आपको थ्योरी में भी पास होना जरूरी है, प्रैक्टिकल में भी पास होना जरूरी है। यानी दोनों ही थ्योरी और प्रैक्टिकल में आप अलग अलग नंबरों से पास हो गए। ये नहीं कि दोनों के अंक मिला के ही आपको पासिंग मार्क्स लाने हैं, नहीं। जब आपका थ्योरी का पेपर है तो थ्योरी में भी आपको पासिंग मार्क्स लानी पड़ेगी, और प्रैक्टिकल में भी लानी पड़ेगी। कई बार क्या होता है, प्रैक्टिकल में तो आप पासिंग मार्क्स ले आते हो, लेकिन थ्योरी में आपके पासिंग मार्क्स नहीं होते, तो फिर वो स्टूडेंट डेटा एंट्री के पेपर में फेल कहलाता है, ठीक है। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। तो आपको थ्योरी के पेपर की भी अच्छे से तैयारी करके जानी है। अब किसी 2 को परिभाषित करना है कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, दस्तावेजों की फॉर्मेटिंग करना है, स्लाइड शो व्यू है। तो ये जो इस तरह से प्रश्न है, इनका हमें जो है परिभाषा देनी है, तो किसी 2 की परिभाषा देनी। तो इन सभी प्रश्नों के उत्तर मैं अगले वीडियो में लेके आऊँगी। तो लमसम 2-3 सालों के जो प्रश्न पत्र है, उनका जो सारा जो क्वेश्चन आंसर है, हम जो है उस वीडियो में डाल देंगे, ताकि आपके 2-3 सालों के प्रश्न पत्रों की तैयारी हो जाएगी, जिससे कि प्रश्न जो है उसी में से जो आ जाते हैं। अगला देखो, निम्न पर संक्षेप में टिप्पणी लिखिए। तो इनपुट उपकरण क्या है? तो टिप्पणी लिखनी है, सभी पर लिखनी है। स्प्रेडशीट की कोई 3 विशेषता क्या होती है? फॉर्मेट पेंटर का वर्कशीट फॉर्मेटिंग में क्या उपयोग है? तो इस तरह से दे रखा है, जिसका आंसर हमें लिखना होता है।
आगे देखिए, निम्नलिखित में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो देखो, आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो उसको सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को शेयर करें, अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें। टच स्क्रीन और मॉनिटर, तो टच स्क्रीन और मॉनिटर में अंतर क्या है, ठीक है। फिर एक कॉलम और चार्ट में कॉलम चार्ट और पाई चार्ट में क्या अंतर है। प्रेजेंटेशन का नॉर्मल व्यू और स्लाइड शार्टर व्यू में क्या अंतर है। तो इस तरह से क्वेश्चन दे रखे। फिर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। टास्क बार क्या होता है ना। लंबवत वर्टिकल और क्षैतिज वर्टिकल इन स्क्रॉल बार क्या होते हैं। मेल मर्ज में दस्तावेजों के प्रकार कौन से हैं। तो देखो, ये जो प्रश्न है ये यहाँ भी पूछा गया है, ऊपर भी। अगला है FTP यानी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल क्या होता है। अगला प्रश्न है, विंडो में फाइल प्रबंधन के संदर्भ में आप निम्न को किस प्रकार करेंगे। तो ये देखो, ये क्वेश्चन जो है 1 नंबर का है प्रत्येक क्वेश्चन, और 4 प्रश्न आप करोगे तो आपको 4 अंक इसके मिलेंगे। एक्सप्लोरर का उपयोग कर फाइलों को कॉपी और स्थानांतरित करना, ठीक है। तो फाइल को कॉपी करना और मूव करना, ठीक है। फिर है नया फोल्डर कैसे बनाया जाता है, फाइल या फोल्डर का नाम बदलना, तो इस पर आपको लिखना होता है। तो इसी तरह से क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, बस थोड़ा आपको पढ़ के जाना होता है। देखो, अगर थोड़ा बहुत आपको कंप्यूटर का नॉलेज है तो और भी अच्छी बात है, ठीक है। नहीं भी है तो आप जब मोबाइल चलाते हो तो अधिकतर काम मोबाइल में भी कंप्यूटर जैसा ही होता है। चलो, इंटरनेट के संदर्भ में निम्नलिखित का उत्तर दीजिए। तो इंटरनेट क्या है। इंटरनेट के कोई 2 अनुप्रयोग लिखिए। तो इंटरनेट वाला जो आपका चैप्टर दे रखा है डेटा एंट्री ऑपरेशन वाले किताब के अंदर, उनमें से क्वेश्चन पूछा गया है। वहाँ पर है ना वेब ब्राउजर के बारे में भी बता रखा है, ठीक है। ये सभी चीज़ इसमें से आए हैं। तो ईमेल क्या है ना, इलेक्ट्रॉनिक मेल क्या है, तो इस तरह से पूछे जाते हैं। तो आपके 8 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 8 क्वेश्चन को आपको अच्छे से करके आना है ना। इन सभी क्वेश्चन के आंसर आपको अगले वीडियो में मिल जाएंगे। तो वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन के नोटिफिकेशन को दबा लीजिए, ताकि जब भी वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।